आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो बट फिर भी आपकी इम्प्रूवमेंट काफ़ी स्लो है। आप कई सारे लेसन्स देख रहे हैं, ट्यूटोरियल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, बट वो सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, किसको कहाँ पे कब कैसे काम आएगा, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पा रही हैं। आप आर्ट में प्रोफेशनली करना चाहते हैं बट इसमें आगे क्या क्या स्टेप्स लें, किस तरीके से आगे बढ़े, उसकी एक कंप्लीट क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है। आपको फील होता है कि कुछ तो मिसिंग है, एक कॉन्फिडेंस जो होता है कि हाँ हम कर लेंगे, वो चीज़ें भी आपके अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आज की ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी आपको पसंद ना आए या फिर आप बीच में इस वीडियो को छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि आज मैं कुछ कड़वी सच्चाई आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से एज एन आर्टिस्ट आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है विदाउट एनी फिल्टर। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं इट मीन्स कि आप आर्ट की फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं। सबसे पहला सच, यू आर जस्ट रिपीटिंग नॉट रिफ्लेक्टिंग। आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली आप स्केचेस बना रहे हैं, डेली आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बट क्या उन प्रैक्टिसेस में आप रिव्यू ले रहे हैं? अपने आर्टवर्क्स को आप क्या चेक करा रहे हैं कि उसमें क्या गलती हो रही है, आप उसको सही से कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आप उन्हीं सारी सेम गलतियों को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं? आपने कोई एक आर्टवर्क बनाया, किसी एक चीज़ की आपने स्टडी की, किसी एक मेथड को आप सीख रहे हैं, आपने कहीं से उसका वीडियो देखा, आपने उसको सीखना शुरू कर दिया, आप उसको चेक करा रहे हैं कि आपने उसको सही किया, कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे मिस्टेक थी, इसके पहले भी क्या करना था, इसके बाद में भी क्या करना होता है, इसको और अच्छे से कैसे किया जाता है, क्या आपने उसके ऊपर पूरा अच्छे से रिव्यू लिया? अगर नहीं, उसमें जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हीं गलतियों को आप डेली बस रिपीट किए जा रहे हैं। तो एक रेपिटेशन मोड यहाँ पे चल रहा है, ना कि आप उसको अपने स्किल्स में अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। रियल इंप्रूवमेंट तब होती है जब हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसको हम चेक कराते हैं, हम खुद देखते हैं उसमें कि क्या गलती हो रही है, उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, तब उसके बाद उन्हीं सारी गलतियों को सही करके हम अगले आर्टवर्क पे काम करते हैं। हर एक स्टडी के बाद हम खुद से पूछते हैं कि क्या इसमें सब कुछ सही है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, इसमें क्या मिस्टेक है, और जो हमें जवाब मिलता है उसके बदले उसको हम अगले वाले अपने आर्टवर्क में सही करते हैं। दूसरी कड़वी सच्चाई, यू आर स्किपिंग द फंडामेंटल पार्ट। मुझे अभी तक ऐसे कई सारे लोग मिल चुके हैं जिनको फंडामेंटल का मतलब भी अभी नहीं पता है। फंडामेंटल्स में क्या आता है, क्या चीज़ें होती हैं जो हमें फंडामेंटल्स के अंदर सीखनी होती हैं, वो सारी चीज़ें भी बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते हैं और उनको लगता है कि हाँ बस इतना ही होता है इसमें। जैसे कोई भी चीज़ होती है, कुछ भी चीज़ को हम सीखते हैं तो उसका एक अपना फंडामेंटल का पार्ट होता है जिसके बिना उस काम को नहीं किया जा सकता है। वैसे ही जब हम आर्ट में वर्क करते हैं तो इसमें भी कुछ फंडामेंटल की चीज़ें होती हैं जिसको सीखे बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब हम फंडामेंटल के पार्ट को सीख जाते हैं तब हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं कि अब हम ये भी कर सकते हैं, अब हम ये भी कर सकते हैं, अब हम ये भी कर सकते हैं। एंड ये फंडामेंटल के पार्ट खासकर वो लोग बहुत ज़्यादा स्किप कर रहे हैं जो लोग रील्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू लेसन्स वगैरह देख करके अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे नहीं है और हैं भी, तो उसको ढूंढना कैसे, टर्म्स क्या है, वो सब चीज़ें हमें पता नहीं है। कई ऐसे लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि डायरेक्टली हमें पोर्ट्रेट सीखना है, डायरेक्टली हमें एनाटॉमी सीख सकते हैं हम। क्या आप एनाटॉमी सीखना चाहते हैं, आप पोर्ट्रेट सीखना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी पेंटिंग्स करना चाहते हैं, आप ये मेथड वो मेथड चीज़ें आप ट्राई करना चाहते हैं, बट क्या आपने फंडामेंटल के पार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है? तीसरी सच्चाई, नॉट गेटिंग फीडबैक। सबको अपने आर्टवर्क्स बहुत अच्छे लगते हैं, हम बहुत मेहनत से, बहुत दिल से उस आर्टवर्क को क्रिएट करते हैं, ठीक है, बट क्या सिर्फ ठीक लगने से हो जाएगा? आपको सुंदर लग रहा है उससे हो जाएगा आपकी इम्प्रूवमेंट? नहीं, उसके लिए आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उस पर आपको फीडबैक लेना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या गलती है, किस तरीके से हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई मेंटर, कोई कम्युनिटी या फिर खुद से भी अपने आर्टवर्क को आप प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं, एंड ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप फंडामेंटल्स को समझते हैं। फीडबैक इज इक्वल टू शॉर्टकट ऑफ योर ग्रोथ। फोर्थ ट्रूथ, यू वांट द रिजल्ट नॉट प्रोसेस। आप रील्स देखते हो, आप टाइम लैप्स वीडियो देखते हो, आपको लगता है कि हाँ आर्टवर्क तो बहुत अच्छा है, इसको मैं भी बनाऊंगा, इसको मैं भी बनाऊंगी। किसी ने अपनी जर्नी शेयर की कि स्टार्टिंग से उन्होंने कैसे सीखा, सीखते सीखते वो अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। आप उनका पूरा जर्नी छोड़ करके अभी वो जहाँ पे पहुँचे हैं उससे आप खुद को कंपेयर करने लगते हो, आपको लगता है कि मुझे भी ऐसा करना है, फिर आप डायरेक्टली उसी को करना शुरू कर देते हो जिसको करने के लिए उन्होंने कई साल की मेहनत की है। जितना आप रिजल्ट के पीछे भागोगे उतना आप इम्प्रूवमेंट से भी दूर भागोगे। जो रियल लर्निंग्स होती हैं, जो रियल हैप्पीनेस होती है, जो रियल सेटिस्फैक्शन होता है,
वो हमारे प्रोसेस में होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ फिनिश्ड आर्टवर्क्स बनाते हैं, स्केचेस ऐसे बनाते हैं जो कि सुंदर लगे, उनको कहीं पे पोस्ट कर सके, अच्छा लगे देख करके। इस तरीके के आर्टवर्क्स के पीछे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं कि हम आइज़ बनाएं, नोज़ बनाएं, लिप्स बनाएं, पोर्ट्रेट्स बनाएं, लोग देखे तो उनको अच्छा लगे। वो सब चीज़ें ठीक है, हमें शुरू में वो लगता है कि हाँ हमें कुछ अच्छा चीज़ बनाना है कि लोग उससे अट्रैक्ट हो सके, लेकिन उसी को अगर आप लॉन्ग टर्म तक किए जा रहे हैं, आप रफ स्केचेस नहीं कर रहे हैं, आप स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं, आपकी जो फेल्ड अटेम्प्ट्स हैं उससे आप दूर भाग रहे हैं, तब तक आपकी इम्प्रूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आज के डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट खुद को सेल्फ टॉट बोलने पे बहुत प्राउड फील करते हैं। उनको लगता है कि वो ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब उन्होंने बहुत चीज़ें सीख ली हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट अभी तक बहुत हो गई है, आगे भी वो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आर्ट में प्रोफेशनली कर लेंगे। वो ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, आगे भी होगी, उनको कोई भी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि कोई भी सेल्फ टॉट है ही नहीं। सेल्फ टॉट का मतलब कि आप खुद से सीख रहे हैं, बट आप लेसन्स देखते हैं, आप डिफरेंट आर्टिस्ट्स को फॉलो करते हैं, रील्स देखते हो, आप वहाँ पे लेसन्स वगैरह देखते हो, आप लोगों के बुक्स आप पढ़ते हो, पॉडकास्ट आप सुनते हो, जो भी, तो आप किसी न किसी से सीख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको भी पता होता है कि अगर आप किसी टीचर से अच्छे से गाइडेंस लेकर के सीखते हैं तो आप बहुत कम टाइम में अच्छी चीज़ों को सीखेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप वो सीखेंगे, ना कि 10 वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं थी एंड आपने उसमें 4 साल लगा करके कुछ इम्प्रूवमेंट अपने आर्टवर्क में की है। कई सारे लोग हमारे साथ में ऐसे कनेक्टेड हैं जिनका कहना था कि वो 12 साल से खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 6 साल से खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 5 साल से खुद से प्रैक्टिस कर रहे थे और उनको स्टार्टिंग से लग रहा था कि वो खुद से कर पाएंगे, बट इतने सालों के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर वो अच्छे से गाइडेंस लेकर के सीख रहे होते तो अभी तक वो एज एन आर्टिस्ट प्रोफेशनली अच्छा कर रहे होते ऑलरेडी। एंड ना इसमें एक और प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि सिर्फ ड्राइंग हमारी इम्प्रूव हो रही है, थोड़े से अच्छे पोर्ट्रेट्स बन गए, थोड़ी सी अच्छी पेंटिंग्स बन गई तो उतना बहुत है एज एन आर्टिस्ट ग्रो करने के लिए। बट इंडिया के बहुत सारे आर्टिस्ट को ये पता ही नहीं है कि सिर्फ आर्ट स्किल से नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा आर्ट स्किल चाहिए, उसके साथ में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप प्रोफेशनली करने के हिसाब से कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे स्किल्स हैं जो आपको अभी सीखनी होंगी एंड उसको सीखने में आपका अलग से 5 साल कम से कम तो जाएगा। तो अगर आप अपने आर्टवर्क की हल्की सी इम्प्रूवमेंट 6 साल में, 4 साल में, 2 साल में, 12 साल में कर रहे हैं और बाकी के फंडामेंटल्स हैं आर्ट के, और उसके अलावा भी जो और 50 स्किल्स आपको सीखनी है उसको सीखने में तो कुछ कहना ही नहीं कि वो कब तक आप उसको सीख पाएंगे। अब शायद कुछ लोग इन सारी बातों के थोड़े से खिलाफ होंगे कि नहीं ये कैसे हो सकता है, बट जो 5 सच्चाई आपको आज मैंने शेयर की, आपको हो सकता है कि ये आज रियलाइज़ हो जाए या फिर आज से कुछ सालों बाद डेफिनेटली आपको रियलाइज़ होनी चाहिए। जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा उस दिन से आपकी जो रियल इम्प्रूवमेंट है, जो आपकी रियल ग्रोथ है, आपको वो हो पाएगी। एंड अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुँचे हैं, एक चीज़ तो क्लियर है कि आप आर्ट के फील्ड में सीरियस हैं, अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ कि आप आर्ट के लिए सीरियस हैं। आप उन लोगों में नहीं आते हैं जो अपनी मिस्टेक्स को जानने से कतराते हैं। मैंने भी सेम तरीके से रैंडमली यूट्यूब से ही प्रैक्टिस करते करते स्टार्ट किया था आर्ट के फील्ड में सीखना, बट कुछ टाइम के बाद एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैंने सब चीज़ों को सीखना शुरू किया एंड आज की डेट में मैं प्रोफेशनल्स को गाइड कर पा रही हूँ। ऐसे कई सारे हज़ारों आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ में कनेक्टेड है एंड अभी प्रॉपरली अपने स्किल्स के ऊपर काम कर पा रहे हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, हमारी जो प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोगों को गाइड करते हैं, उनके आर्टवर्क्स को चेक करते हैं, प्लस जो एक्सक्लूसिव लेसन है हमारे, हम उसको भी वहाँ पे शेयर करते हैं, उसमें मैं आपको इन्वाइट कर रही हूँ ताकि वहाँ पे आकर के एटलीस्ट आप गाइडेंस के ऊपर, एटलीस्ट आप कुछ क्लैरिटी के ऊपर, कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर काम कर सकें। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और कम्युनिटी लिख करके आप सेंड कर देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें ऐड हो करके जो बाकी सारे भी आर्टिस्ट हैं उनके आर्टवर्क्स को आप चेक कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, प्लस आपकी जो लर्निंग्स है उसको शेयर करके आप उनको हेल्प कर सकते हैं। एंड कमेंट्स में आप ज़रूर से बताना कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे थे अभी तक एंड आपकी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।